आईआईटी करना चाहता था। मैं हमारा एक्सीडेंट हो गया था, पुल से नीचे हम गिर गए थे साइकिल से, तो दोनों हाथ हमारा टूट गया था और माथा में चोट लग गया था। फिर भी हमको आईआईटी में हम क्रैक कर नहीं पाए जो है सो। हमारी माँ कहती थी बउआ सब गंगा में बही गए, आगे बढ़। जुनून था कुछ करने का, किए, इंटर में टॉप किए, उसके बाद जो है सो ये आईआईटी किए और अभी यूपीएससी भी क्रैक कर चुके। नमस्ते, आप लोग शायद हमको जानते होंगे। मेरा नाम अंजनी कुमार चौधरी, AK चौधरी, मारवाड़ी कॉलेज के पास में डॉक्टर AK चौधरी केमिस्ट्री क्लासेस में पढ़ाता हूँ। मैं 11th 12th IITG नीट मेडिकल इस सब के का तैयारी करवाता हूँ। जब हम पढ़ते भी खूब थे और गांव में खूब काम भी करते थे, खूब काम करते थे, खेती बाड़ी जोता, गाय भैंसी सब काम खूब करते थे। तो हमारे बाबा जो संत थे वो बोले कि नहीं, ये हमारा पोता जो है सो बहुत काम करता है, ये काम करते करते तो मर जाएगा और इतना पढ़ाई भी करता है, तो ये खाली पढ़ाई करे, इतना काम नहीं करे। शुरू से ही बच्चा से ही बोलने में दिक्कत, हकलाहट जिसको कहते हैं, ये हमको है। स्कूल में पढ़ते थे, कोई कोई लड़का हंसने लगता था, हम बोलते यस सर, तो हंसने लगता था जो है सो। हम अपना कहते थे अच्छा आई ना हंस, हम मेहनत करबे ना, हम आगू बढ़बे ना, हंसते रहा। तो इसी बीच क्लास 7 में हमारा एक्सीडेंट हो गया था, पुल से नीचे हम गिर गए थे साइकिल से, तो दोनों हाथ हमारा टूट गया था और माथा में चोट लग गया था। स्कूलिंग शिक्षा होने के बाद कॉलेज में मैं आईआईटी करना चाहता था, तो मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री सब लेकर के अच्छा से पढ़ाई करते थे। न्यूमेरिकल के चलते, फिजिक्स केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल के चलते हमको थोड़ा सा दरभंगा में गड़बड़ा रहा था पढ़ाई, तो मैं पटना गया। पटना में जो है सो मैं ये फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ तीनों का एक जगह जो था, ठीक है, उस कोचिंग में एडमिशन लिया, पढ़ने लगा। लेकिन वो तीनों विषय एक जगह चलता था, स्पीड चलता था, हमको तो था न्यूमेरिकल केवल सीखना, तो उतना ज़्यादा फायदा हुआ नहीं। तो फिर हम सेल्फ स्टडी किए जो है सो, फिर भी हमको आईआईटी में हम क्रैक कर नहीं पाए जो है सो। तो हम मैथ हमारा काफ़ी अच्छा था, तो मैथ हम कुछ बच्चा को हल्का फुल्का बताने लगे। चूँकि केमिस्ट्री ऑनर्स हम कर रहे थे, अतः मोहल्ला का बच्चा सब बोला कि सर आप केमिस्ट्री ऑनर्स कर रहे हैं तो केमिस्ट्री भी पढ़ाइए, तो केमिस्ट्री पढ़ाने लगे। हम देखिए क्या कि यहाँ पर सब कुछ ठीक है, न्यूमेरिकल में लोग को दिक्कत हो रहा है, तो न्यूमेरिकल तो हम पटना में रह के सेल्फ स्टडी किए थे और सर लोग का हेल्प मिला था, इससे हम सीखे थे। तो एग्जाम्पल में जो क्वेश्चन सब सॉल्व रहता है उसको हम बनाए, प्रैक्टिस किए और अपना इंटरनली हम सोचते रहते थे, इंटरनली सोचते रहते थे जो है सो ये लाइन क्यों दिया हुआ है, कहाँ से आया, कि इसको हम खूब सोचते रहते थे। सोचते 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 ये हमको एबिलिटी बन गया कि कोई भी न्यूमेरिकल होता था उसको हम ठीक है आराम से सॉल्व कर पाते थे जो है सो। ये एबिलिटी हम गेन किए धीरे धीरे। सुबह 5 बजे से लेकर के 9 बजे रात तक लगातार पढ़ाते गए पढ़ाते गए पढ़ाते गए जो है सो, ठीक है, पढ़ाई में लीन रहते गए। हर एक साल 8-10 बच्चा IITG, 5-6 बच्चा नीट करते चले गए। कोई भी ध्यान कहीं और नहीं ले जाते थे, केवल केमिस्ट्री, IIT नीट मेडिकल, IIT नीट मेडिकल केमिस्ट्री, CBSE बोर्ड, बिहार बोर्ड, इतना ही पर हम फोकस करके रखते थे जो है। IIT का जो पेपर पहले होता था वो सब्जेक्टिव होते थे, उसमें 2-3 चैप्टर का मिला हुआ न्यूमेरिकल होता था, तो 2-3 चैप्टर का मिला हुआ न्यूमेरिकल होता था। खास के फिजिक्स में हमको कोई मिला नहीं उस तरह का आदमी जो उस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए, तो फिजिक्स के चलते हम IIT कर नहीं पाए। मैथ और केमिस्ट्री हमारा ठीक था, तो IIT नहीं होने के बाद थोड़ा सा निराशा हुआ, लेकिन हम पे हिम्मतगर हैं, जो बीत गया सो बीत गया, आगे बढ़ते जाना है। हमारी माँ कहती थी बउआ सब गंगा में बही गए, आगे बढ़। आगे बढ़ने का कल तक क्या हो गया इसको हम नहीं सोचते हैं। अब हम केमिस्ट्री ऑनर्स कर ही रहे थे, केमिस्ट्री के पीछे लग गए और केमिस्ट्री और मजबूत करने लगे। और खासकर हम जब MSc डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री में नाम लिखवाए, तो वहाँ पर हमारा 100% अटेंडेंस। मैं डेली यूनिवर्सिटी जाता था, हर एक दिन क्लास करते थे, प्रैक्टिकल करते थे। वहाँ पर हमको MSc सीखने का भी काफ़ी मौका मिला, और प्रैक्टिकल जो कॉलेज लेवल पर नहीं सीख पाए थे वो हम MSc में सीखे। दिन में यूनिवर्सिटी में क्लास, सुबह शाम ट्यूशन और रात में सेल्फ स्टडी। मतलब 24 घंटा में 6 घंटा सोना है
और 18 घंटा काम करते रहना। इसी फंडा से हम चलते हैं। मतलब कि हम ब्रश कर रहे हैं तो कोई चीज़ सोच रहे हैं, फॉर्मूला सोच रहे हैं, ठीक है। स्नान कर रहे हैं तो कोई रिएक्शन सोच रहे हैं। खाना खा रहे हैं तो कोई फॉर्मूला को याद कर रहे हैं, कोई न्यूमेरिकल को याद कर रहे हैं। कपड़ा पहन रहे हैं, किसी और का नाम याद कर रहे हैं। मतलब केवल जब सोए हुए हैं 6 घंटा तो सोना जरूरी है, उसको छोड़ के 18 घंटा हम काम कर रहे हैं। हम रिक्शा से चल रहे हैं तो कोई फॉर्मूला इक्वेशन सोच रहे हैं। और सेकेंड हम लेके चलते कि कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं हो जो फी के कारण नहीं पढ़े। एक समय था जो जितना भी टॉपर स्टूडेंट होता था सीधे खोजता था ए के चौधरी सर, ए के चौधरी सर। ये मेहनत करते थे। हम एमएससी करने के बाद नेट का परीक्षा दिए थे, तो नेट में 2 पेपर होता था। एक था ऑब्जेक्टिव, उसमें आपको केमिस्ट्री के साथ साथ कंप्यूटर, मैथ और कुछ एक्स्ट्रा चीज जीके जीएस वगैरह भी पूछा जाता था। वो पेपर हमारा ठीक नहीं गया। और केमिस्ट्री का था सेकेंड पेपर। सेकेंड पेपर में केवल केमिस्ट्री का क्वेश्चन था, उसमें 39 क्वेश्चन में 13 क्वेश्चन बनाना था। हम 13 का 13 बनाए थे। तो उस समय नियम था, हमको जानकारी नहीं था कि फर्स्ट पेपर में आप क्वालिफाई कीजिएगा तभी आपका सेकेंड पेपर का कॉपी की जांच होगी। तो फर्स्ट पेपर में हम शायद क्वालिफाई नहीं किए होंगे, इस कारण से सेकेंड पेपर का हमको कॉपी का जांच नहीं हुआ होगा, इस कारण से नेट हम क्वालिफाई कर नहीं पाए। उसके बाद पीएचडी में लग गए जो है सो, तो यूनिवर्सिटी से पीएचडी किए जो है सो, और साथ साथ पढ़ाई भी करते रहे और पढ़ाते भी रहे गए। फिर कंटिन्यू अपने काम में लगते चले गए। 2019 में 16 जनवरी को एमके कॉलेज, महारानी कल्याणी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में एज ए गेस्ट केमिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री में ज्वाइनिंग हुआ है जो है। आने वाले समय जो भी स्टूडेंट 10th के बाद साइंस लेते हैं, आईटी और नीट मेडिकल का तैयारी करना चाहते हैं, उनको मैं कुछ सजेशन देना चाहता हूँ। पहला है कि एक रूटीन सेटअप कर लीजिए कि हमको घर पर 6 आवर से लेके 8 आवर तक सेल्फ स्टडी करना है। दूसरा, तीनों विषय केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी या मैथ किसी एक जगह पार्टिकुलर जगह पकड़ लेना, या तो कोचिंग में या ट्यूशन में, वहीं पर अस्थायी रूप से पढ़ते रहना, बार बार चेंज नहीं करना। तीसरा, उसके बाद किताब फिक्स कर लेना है। किताब में पहला किताब है एनसीईआरटी, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक 34 साल का जो है सो। उसके बाद एनसीईआरटी फिंगर टिप्स, और जो कोचिंग या ट्यूशन में पढ़ते हैं वो सर जो आपको मॉड्यूल देते हैं या नोट देते हैं या ऑब्जेक्टिव देते हैं, होमवर्क देते हैं, वो इतना ही केवल आप लेके चलिए। एनसीईआरटी का एक एक थ्योरी, एग्जाम्पल, इंटेक्स्ट, एक्सरसाइज, इस पार से उस पार 11th-12th का आप पढ़ जाते हैं। 180 में 180 क्वेश्चन नीट मेडिकल में पूछेगा और आपको बनेगा भी। और आईटीजी मेन एडवांस में भी 25 में 25 या 30 रहेगा तो 30 में 30 बनेगा और आपको होगा। एज पर एग्जाम्पल हम कुछ स्टूडेंट के विषय में बताते हैं। एक लड़का का नाम था राजीव रंजन, अभी वो रेलवे में डीआरएम से एक पोस्ट नीचे वाले पोस्ट पर है जो है सो। तो वो 10th गांव से किया था। उस समय थोड़ा सा बिहार बोर्ड का भी क्वेश्चन सब टफ रहता था केमिस्ट्री में, और आईटी में भी अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता था सब्जेक्टिव। तो गांव चल जाता था, उसको छूट जाता था। उस समय तो फोन था नहीं, मोबाइल का था नहीं जो है सो। फिर भी वो संघर्ष करता था, हम उसको समझाते थे और वो लगे रहा। इससे क्या हुआ, इंटर का रिजल्ट उसको काफ़ी अच्छा हुआ और फिर वो कंपटीशन में कम्पीट करके अभी जो है सो वो डीआरएम के पोस्ट पर है। इस तरह से ढेर सारे स्टूडेंट हैं, जैसे मनीष कुमार झा का हम नाम लिए हैं। उनके पिताजी नहीं थे, ठीक है, 5-6 भाई बहन थे, सबसे छोटे ये थे, ठीक है। लेकिन ये इनमें जुनून था, जिस तरह से हमें जुनून है ना, इनमें जुनून था कुछ करने का। किए, इंटर में टॉप किए, उसके बाद जो है सो ये आईआईटी किए और अभी यूपीएससी भी क्रैक कर चुके हैं। हम स्टूडेंट और गार्जियन को हल्का सुझाव देना चाहते हैं कि सब कुछ आईआईटी और नीट मेडिकल ही नहीं है, दुनिया में बहुत स्कोप है। आप अपने बच्चे से बातचीत कीजिए, उसको देखिए वो क्या बनना चाहता है, किस लाइन में उसको इंटरेस्ट है, उससे टॉक कीजिए। आप गार्जियन है, उसका फ्रेंड बन जाइए और उससे अच्छा से टॉक कीजिए। कोई स्टूडेंट 2 साल 4 साल से आईआईटी नीट मेडिकल का तैयारी कर रहे हैं,
और उनको वो कंपटीशन के रिजल्ट में उनका रोल नंबर केवल नहीं है, तैयारी उनका उतना ही है। जो कम्पीट किया और आप कम्पीट नहीं किए उसमें थोड़ा का ही फर्क है, उसमें ज़्यादा का फर्क नहीं है। आपका रोल नंबर उसमें नहीं आ पाया है, इसका मतलब आपका लाइफ टॉपर नहीं हो गया। आप उससे भी आगे जा सकते हैं, यूपीएससी कर सकते हैं, बीपीएससी कर सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं, बहुत सारा जॉब है, बिजनेस कर सकते हैं, उससे आगे जा सकते हैं। कोई बच्चा को आईटी हो गया, आपको 2 नंबर 10 नंबर से छूट गया, तो आप अपने आप को ये नहीं समझिए कि हम कुछ नहीं कर पाए। अब बहुत कुछ कर दिए हैं, अब वहाँ तक पहुँच चुके हैं। आगे आप मैथ लेकर के, फिजिक्स लेके, केमिस्ट्री लेकर के आगे बढ़ सकते हैं, अपना सब्जेक्ट को चेंज करके यूपीएससी कर सकते हैं, बीपीएससी कर सकते हैं। बहुत सारा स्कोप है भाई बहुत स्कोप है। आपको 2-4 नंबर से रोल नंबर जो नेट पर आता है रिजल्ट, उसमें आपका नहीं आया, होपलेस काहे हो रहे हैं? नहीं आया, अगले साल करेंगे। नहीं हुआ, आईटी नहीं हुआ, नीट मेडिकल नहीं हुआ, बहुत दुनिया है। फिजिक्स लेके आगे बढ़ेंगे, केमिस्ट्री लेकर के, मैथ लेकर के, आर्ट्स ले लेंगे, उसे यूपीएससी करेंगे, बीपीएससी करेंगे, बड़ा बड़ा बिजनेस करेंगे। और जो काम दुनिया में अच्छा कोई नहीं किया वो आप कर सकते हैं, जो अभी तक नहीं हुआ वो आप कर सकते हैं। आप साइंटिस्ट बन सकते हैं, जो खोज नहीं हुआ वो आप कर सकते हैं। आप समझते हैं हम कुछ नहीं, अब बहुत कुछ है, अब बहुत कुछ है। करने का जुनून रखिए, करने का जुनून रखिए। अहाँ सब एकरा सब्सक्राइब करू, लाइक करू और जत्ते से जत्ते मैथिल छै उनका बीच में शेयर करू। और नया नया प्रेरणादायक कहानी बहुत सारा खिस्सा अहाँ के सुनल मिलत, तो बस बनल रहू।